कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक हमले के जवाब में भारत सरकार द्वारा 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने के फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस संधि में क्या क्या शामिल है, यह संधि सबसे ज्यादा किस देश के लिए फायदेमंद है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह वास्तव में इस्लामाबाद को बड़ा झटका दे सकता है। यह द्विपक्षीय संधि भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस बेसिन की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग और वितरण को नियंत्रित करती है। इस संधि के तहत पश्चिम नदियां यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज भारत को आवंटित की गई है। साथ ही यह संधि दोनों देशों को दूसरे को आवंटित नदियों पर कुछ निश्चित उपयोग की अनुमति देती है। विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षर करता, जो अब तक राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक तनाव और 3 युद्धों के बावजूद बरकरार रही है। कोई भी देश हो दूसरे के लिए निर्धारित नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, बशर्ते इससे नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम न हो या अवरुद्ध न हो। 6 नदियों में से 4 उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से निकलती है, जबकि 2 अन्य तिब्बत से, जो वर्तमान में चीन द्वारा प्रशासित है। रावी कुल्लू पहाड़ियों से, ब्यास रोहतांग पास के ब्यास कुंड से, झेलम कश्मीर के वेरीनाग स्प्रिंग से और चिनाब हिमाचल प्रदेश के तांदी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से निकलती है। जबकि सतलुज रक्षताल झील और सिंधु मानसरोवर झील से तिब्बत में शुरू होती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इन नदियों पर कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं बनाई है। तक्षशिला संस्थान में भूस्थानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर वाई नित्यानंदम के अनुसार पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में 20 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं जो चालू हैं या नियोजित है, सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान की 1/3 बिजली जल विद्युत से उत्पन्न होती है, जो तारबेला, मंगला और अन्य जलाशयों से बहने वाले पानी से उत्पन्न होती है। यदि ऊपरी प्रवाह कम हो जाता है या इसका समय गड़बड़ा जाता है तो इससे इसकी बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह संधि पाकिस्तान के लिए नदियों के पानी को प्रवाह करती है। पाकिस्तान की पूरी सिंचाई, ऊर्जा और जल प्रबंधन प्रणाली इसी संधि के इर्द गिर्द बनी है। पाकिस्तान में बीज बोने और नहरों के शेड्यूल इस भविष्यवाणी पर आधारित है। संधि के निलंबन का मतलब होता है कि भारत नदी प्रवाह के आंकड़े साझा नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान सूखे और बाढ़ दोनों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। 15.2 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी से जुड़ी है। यह खाद्य उत्पादन, बिजली उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो इसे एक अपरिहार्य जीवन रेखा बनाता है। यह ऐसा नहीं है कि भारत कोई बटन दबाएगा और अगले दिन पाकिस्तान में नल सूख जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जीवन और कठिन हो सकता है। डॉक्टर नित्यानंदम कहते हैं कि भारत द्वारा नदी के प्रवाह में कोई बड़ा परिवर्तन या नदी का डायवर्जन करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। पश्चिमी नदियां विशाल है। मई से सितंबर के बीच बर्फ के पिघलने पर भारत के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ साथ सारा पानी रोकना मुश्किल होगा। भारत में जल विद्युत परियोजनाओं में बहुत सीमित लाइव स्टोरेज क्षमता है। सिंधु बेसिन पर किए गए अध्ययनों से पता चला कि पाकिस्तान के निचले इलाकों में पानी का अत्यधिक दोहन और नदी के प्रवाह में कमी देखी गई। अगले 3 दशकों में स्थिति के और खराब होने के अनुमान है। बढ़ती घरेलू मांग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के साथ इन क्षेत्रों में जल तनाव सूचकांक 2 से अधिक हो गया है, जो अत्यधिक कमी का संकेत देता है। पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से टिकाऊ जल उपयोग में कम निवेश किया। वर्तमान में पाकिस्तान के पास वैकल्पिक समाधान विकसित करने के लिए न तो वित्तीय क्षमता है और न ही बुनियादी ढांचा। नदी के समय में कमी या बदलाव से प्रांतीय तनाव बढ़ेगा, खासकर पंजाब और सिंध के बीच, जहां जल बंटवारे पर पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहे हैं। इस फैसले के नकारात्मक पहलू भी है। भारत, जो ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर एक डाउन स्ट्रीम देश है, ये चीन से निकलती है। भारत ने हमेशा डाउन स्ट्रीम अधिकारियों का सम्मान करने से सिद्धांत का पालन किया। संधि को निलंबित करके, एक तरफा कार्रवाई करके और भारत एक ऐसी मिसाल कायम करने का जोखिम उठा रहा है जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है।